हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनिल, आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एमाइल नाइट्रोसम के बारे में एलन की नोट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमाइल नाइट्रोसम यह एक मिनरल किंगडम को बिलोंग करता है। इसका फॉर्मूला है C10H11O2NO3 और इसका कॉमन नेम है नाइट्रेट ऑफ एमाइल। और ये मेडिसिन को प्रूव किए थे डॉक्टर TF एलन। और अगर हम इसको होम्योपैथी में देखें तो क्लास 6 में करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम इसका बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का फिजिकल बॉडी मेकअप कैसा होता है। फॉर नर्वस सेंसिटिव प्लेथोरिक वुमेन्स ड्यूरिंग और आफ्टर द मेनोपॉज, एक ऐसी वुमेन्स है जो कि नर्वस है और मेंटली भी बहुत ज़्यादा नर्वस होती है इसके वुमेन्स। और इसके फीमेल सेंसिटिव बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है। ईजली जो चीज़ अफेक्ट कर देती है पर्सन जो कि प्लेथोरिक वुमेन है। प्लेथोरिक का मतलब रेडनेस दिखेगी वुमेन्स ड्यूरिंग और आफ्टर मेनोपॉज के बाद दिखेगी वुमेन्स रेडनेस प्लेथोरिक वुमेन्स। मेनोपॉज का मतलब जब मेंसेस सीज होते हैं, मतलब बंद होते हैं मेंसेस, उस टाइम पे प्लेथोरिक वुमेन्स हो जाएगी। ईजली चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, देन प्लेथोरिक वुमेन्स रेडनेस उसका फेस हो जाएगा ड्यूरिंग मेनोपॉज और आफ्टर मेनोपॉज। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल जनरल्स के बारे में। आफ्टर पैलिएटिव इन इनक्यूरेबल केस, अगर कोई केस है जिसको हम क्योर नहीं कर सकते उसमें ये मेडिसिन पैलिएट करेगा, मतलब पेशेंट के सिम्टम को आगे नहीं बढ़ने देगा और उसके सारे सिम्टम को डिक्रीज करेगा। वेरी इम्पॉर्टेंट है एस रिगार्डिंग यूथैंसिया। यूथैंसिया का यहाँ मतलब है समथिंग लाइक लास्ट स्टेज आ गया पेशेंट का और पेशेंट जीना नहीं चाहता या फिर पेशेंट ठीक होने की संभावना में नहीं है, तो अगर ऐसे केस में हम एमाइल नाइट्रोसम देंगे तो क्या करेगी वो मेडिसिन, वर्क करेगा। क्रैब फ्रेश एयर, ओपन क्लोथिंग, रिमूव बेड कवरिंग एंड ओपन विंडो इन द कोल्डेस्ट वेदर। ओपन क्लॉथ का मतलब पेशेंट को टाइट क्लॉथ नहीं चाहिए और बेड पे जो कवरिंग है उसको भी हटा देगा पेशेंट, और जितने भी उसके कमरे में विंडोज़ हैं उसको भी ओपन कर देगा, फिर वो चाहे कोल्ड वेदर ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको क्रेविंग रहता है ओपन एयर का। ये सारे सिम्टम कंपेयर किए गए हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, लैकेसिस और सल्फर में। कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिंग फॉर आवर्स, पेशेंट के मसल्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेचिंग रहता है कि वे सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड द डिजायर। वुल्ड साइज द बेड एंड कॉल फॉर हेल्प टू स्ट्रेच, इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेच करने का रहता है कि दूसरों बुलाता है अपने बॉडी स्ट्रेच करने के लिए। प्रोफाउंड एंड रिपीटेड यॉर्निंग, यॉर्निंग का मतलब जम्हाई लेना, इसका पेशेंट बार बार रिपीटेड जम्हाई लेगा। ये सिम्टम काली कार्ब में कंपेयर किया गया है और एमाइल नाइट्रोसम में सी सिकनेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेड सिम्टम के बारे में। हेमीक्रेनिया, हेमीक्रेनिया मीन्स हाफ क्रेनियम में पेन होता है, स्पेशली अफेक्टेड साइड इज पैलिड, क्योंकि अफेक्टेड साइड में इस पेशेंट का ज़्यादा पेन होता है हेड में। नेक्स्ट अपन फेस सिम्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फेस कैसा होता है इसका। फेस फ्लैश एट द स्लाइटेस्ट इमोशन, थोड़े से इमोशन से फॉल्स प्लेथोरा आ जाता है इसके फेस में, देन रेड हो जाता है फेस। कोका एंड फेरम आल्सो रेमेडी ब्ल्यूसिंग क्रोनिक और एक्यूट, फेस ब्ल्यूस भी हो सकता है
क्रोनिक और एक्यूट कंडीशन में। नेक्स्ट, नेक सिम्टम, कॉलर सीम्स टू टाइट, मस्ट लूज इट। मेल नाइट्रेशन का पेशेंट का कॉलर यदि टाइट है तो वो लूज करता है। टाइट कॉलर इंटॉलरेबल है एमेल नाइट्रेशन का पेशेंट। ऐसा सिम्टम लाइकेसिस में भी देखा जाता है। टाइट क्लोथिंग अनवेरेबल। देन नेक्स्ट सिम्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। रैपिड डायलेटेड्स द आर्टरीज, आर्टरीज जो होते हैं वो डायलेटेड होते हैं और एसेलरेट, मतलब उसमें क्या होता है, रैपिड रस होता है, बट लेटर वीकनेस एंड रिटार्ड द पल्स। स्टार्टिंग में डायलेटेड रहता है लेकिन बाद में क्या रहता है, वीक हो जाता है और पल्स वहाँ पे रिटार्ड होने लगता है। इंटेंस सर्जिंग ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड। आपने इसके पहले भी सिम्टम देखे कि ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्लेथोरा होता है, ब्लड का रस होता है हेड की ओर। इंटेंस सर्जिंग फेस और हेड में, इंटेंस सर्जिंग के कारण ही इसका पेशेंट का फेस रेड हो जाता है, प्लेथोरा दिखने लगता है। ऐसे ही सिम्टम बेलाडोना और ग्लोनाइन में कंपेयर किया गया है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जो चेस्ट में एक्यूट अटैक पेन चेस्ट में होता है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। टर्मिलियस हार्ट एक्शन, एक्शन कैसा हो जाता है, टर्मिलियन से हो जाता है। और इंटेंस थ्रोबिंग, बहुत ज़्यादा थ्रोबिंग होने लगता है हार्ट में, और कैरोटिड हिट भी थ्रोप करने लगता है। ये सिम्टम ग्लोनाइन से कंपेयर किया गया है। परप्यूरल कन्वल्जन इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। परप्यूरल कन्वल्जन्स क्या होते हैं, आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को कन्वल्जन्स आते हैं, देन मेंटल सिम्टम्स आते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। उस कंडीशन को परप्यूरल कन्वल्जन्स कहते हैं। ऐसे कंडीशन में एमाइल नाइट्रोसम बहुत अच्छा वर्क करता है। इस सिम्टम को कंपेयर किया गया है एक्टियारिस्मोसा में। एक्टियारिस्मोसा में परप्यूरल मेनिया देखने को मिलता है। आफ्टर डिलीवरी मेंटल सिम्टम्स अपेयर होते हैं और अमाइल नाइट्रोसम में परप्यूरल कन्वल्जन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीवर के बारे में। ड्यूरिंग फीवर पेशेंट का पूरा फेस फ्लैश हो जाएगा। स्टार्ट फ्लैश होना फेस से ही होगा, देन स्टमक और वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। फ्लैशिंग के बाद, रेडनेस के बाद पेशेंट को स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग हॉट भी हो सकता है और प्रोफ्यूज भी हो सकता है। एब्रेप्टिव लिमिटेड्स, मतलब लिमिट से ज़्यादा भी पर्सपायरेशन हो सकता है। पार्ट्स ब्लो और आइसी कोल्ड, बॉडी के लोअर पार्ट आइसी कोल्ड रहेंगे ड्यूरिंग फीवर। देन उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा, ग्रेट प्रोस्टेशन। ये तो ड्यूरिंग फीवर के टाइम ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोडेलिटीज़ के बारे में। एग्रावेशंस, एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को मेंटल और फिजिकल एग्जर्शन से कंप्लेन सारे बढ़ जाएंगे। कॉमनली अपन देखते हैं कि हार्ट के पेशेंट में मेंटल या फिजिकल एग्जर्शन किया तो उसके सारे सिम्टम अपेयर हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। सिमिलर ए मेडिसिन का है बेलाडोना, कैक्टस, कोका, फेरम, ग्लोनाइन, लाइकेसिस। हमने देखे कि कुछ कुछ सिम्टम इनके सिमिलर्स हैं, जैसे बेलाडोना है, कोका है, इनका भी फेस प्लेथोरिक हो जाता है। दैट लाइकेसिस का सिम्टम है टाइट क्लोथिंग एवॉइड करता है। एक्ट्स प्रोमेटली बाय इन्हेलेशंस, जब अपन एमाइल नाइट्रोसम के पेशेंट को इनहेल करते हैं तो भी अच्छा वर्क करता है, जो कि एनेस्थेजिया के अंडर है। एनेस्थेजिया के कारण कोई पेशेंट को सिंकिंग हो रहा है, हम लोग उस टाइम एमाइल नाइट्रोसम का इनहेल करा सकते हैं। क्रूड ड्रग्स, एमाइल नाइट्रोसम का पैलिएटिव यूज करता है, पेशेंट ठीक हो रहा है। इट्स क्यूरेटिव इन द स्ट्रॉन्ग हायर पोटेंसी, अगर हम इसको हायर पोटेंसी में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, एट इज क्यूरेटिव एक्ट करेगा, तो क्योर मोर फ्रिक्वेंटली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंसी। ये डिपेंड करता है क्यूरेटिव पावर का कि अपने पोटेंसी के स्ट्रेंथ क्या है। देन मैनी हु हैव नॉट पुट इट टू द क्यूरेटिव टेस्ट, इमेजिन
अगर आप इसका पॉसिबिलिटी स्ट्रेंथ में दोगे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यूरेटिव टेस्ट इमेजिन। ठीक है, ये तो था मेडिसिन एमाइल नाइट्रोसम जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।